जय हिंद, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूँ आनंद कुमार। पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरीके से सर ने पूरी निर्भीकता से ओबरा इंटर कॉलेज के विषय को समाज के सामने रखने का काम किया। उसके बाद जो उसका रिप्लाई आया वीडियो का, वो कहीं न कहीं समाज में एक अलग नज़रिया ओबरा इंटर कॉलेज के शिक्षकों को देखने का बदला। और आज ही इस कड़ी में अब ओबरा इंटर कॉलेज से हट करके एक आज नया विषय हम सर के सामने रखेंगे, जो विषय होगा आरक्षण का। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो आज़ादी के बाद भी कहीं न कहीं समाज में उसके लिए भ्रांतियाँ बनी हैं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि आरक्षण सही मायने में क्या है? आरक्षण क्यों मिल रहा है आखिर? जब से सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी में वर्गीकरण किया, उसमें क्रीमी लेयर लागू किया, तब से कहीं न कहीं समाज में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है आरक्षण का। और इसी के विषय में हम सर से बात करने के लिए आए हैं और सर हमें बताएँगे कि आरक्षण के विषय में डिटेल जानकारी देंगे। तो सर आरक्षण के संदर्भ में हमें यह कहना है कि आरक्षण के बारे में समाज में अनेक प्रकार से भ्रम है। समाज जो है यह भ्रमित है कि वास्तव में आरक्षण क्या है। तो मैं इस निष्पक्ष वार्ता चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरक्षण क्या है। आरक्षण के बारे में आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो आरक्षण का सही ज्ञान है वह क्या है। अब मैं इसको संविधान से शुरू करता हूँ। संविधान में हमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है समानता का सिद्धांत, और मैं यहीं से आप लोगों को आरक्षण क्या है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 यह कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं और सभी लोगों को कानूनी संरक्षण प्रदान होना चाहिए। लेकिन जब हम समाज में देखते हैं तो न्याय को लेकर भेदभाव है, और जो यह भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए, या इसी को हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो हर व्यक्ति को यह सामाजिक न्याय पाने का अधिकार है। और कहीं भी अन्याय होता है तो हम आर्टिकल 14 के तहत जो है न्याय पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आरक्षण है, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, यह है सामाजिक न्याय पाने का प्राविधान। यह पहली परिभाषा है। अब मैं चलता हूँ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 यह कहता है कि किसी को किसी के साथ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, वंश के आधार पर, कास्ट, जाति के आधार पर, सेक्स, लिंग के आधार पर, या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए संविधान में प्राविधान है, जैसे 15(4), 15(5), 15(6). इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो आरक्षण है, यदि कोई किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव करता है तो उसे भेदभाव के विरुद्ध एक अधिकार है, जो यह समानता को जो है यह संदर्भित करता है। अब मैं चलता हूँ, अगला जो आर्टिकल है यह है आर्टिकल 16। यह सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर को जो है संदर्भित करता है। यदि समाज में ऐसे लोग जो भेदभाव के कारण अवसर से वंचित रह गए तो उन्हें वंचित समाज को यह इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का यह प्राविधान है। अब मैं चलता हूँ आर्टिकल 17, जिसे यह हम कहते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो है समूल नाश।
जब हम समाज में देखते हैं तो आज भी जो है ये चीज़ें हैं, आदमी जो है अस्पृश्यता का शिकार हो जाता है। तो यह जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 17, यह समाज में भेदभाव रहित जीवन जीने का एक अधिकार है यह। अब मैं चलता हूँ आर्टिकल 18, ये जो कहता है यह क्या है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आप जो है जाति के आधार पर या किसी के आधार, इसका अर्थ यह होगा कि यह उपाधियों का अंत है। लेकिन इसमें जैसे जो एकेडमिक क्षेत्र है, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, डॉक्टर हैं, इस तरह की जो ये उपाधियाँ एकेडमिक उपाधियाँ हैं, इनका प्राइवेशन नहीं है। और इस तरह से जैसे मिलिट्री है, वहाँ पर भी जो है मार्शल है, एडमिरल मार्शल है, तमाम उपाधियाँ हैं जिनका प्राइवेशन नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है, अगर कोई टाइटल का ये उपयोग करता है तो वह आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि आरक्षण क्या है, तो आरक्षण जो है, इसको हम यह कह सकते हैं कि आरक्षण जो है, यह अफ़र्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कार्रवाई है, जो न्याय के विरुद्ध है, जो भेदभाव के विरुद्ध है, जो नौकरियों के लिए है यह, जो समान अवसर के लिए है और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का यह प्राविधान है।